गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक केमिस्ट्री। और बेसिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्शन सब कुछ कंप्लीट हो गया। आप लेक्चर 1 फाइनल कर लेंगे। जो लेक्चर 1 आपको जो ऐप पे भी है, ऐप पे भी बेसिक केमिस्ट्री फोल्डर आप देखेंगे, उसमें लेक्चर 1 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, वो कंप्लीट कर लीजिएगा आपका। आज मैं प्लान करता हूँ लेक्चर 2 और लेक्चर 3, जो बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 लेक्चर 3 वो फाइनल करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, रिजल्ट मैं बता दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक है बेसिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ेगा बॉन्डिंग पढ़ने के लिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, कई टॉपिक में जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हम लोग निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपीई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। पैरामैग्नेटिक हम लोग डिस्कस करेंगे, डाईमैग्नेटिक पढ़ेंगे, कलर के बारे में पढ़ेंगे, कलरलेस सीखेंगे हम लोग, और 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल स्टूडेंट है, इस सिंगल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसमें आज मैं थ्योरी फाइनल करूंगा। कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछा हुआ, जब 45 क्वेश्चन आता है तो 4 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक से यहां से पूछ देता है। आईटी मेन के लिए, आईटी एडवांस के लिए खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा आसान है। आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये है कि नया है, 9th 10th में ये चीजें नहीं था, तो नया है, बट एकदम आसान है। स्टेप बाय स्टेप, स्लो स्लो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठे और अब नोट करेंगे मेरे साथ, बीच बीच में मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप मैं होमवर्क भी दूंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे सीखना है सबऑर्बिट। ये 9th 10th में एकदम नहीं था, बट थोड़ा सा आपको स्लो स्लो सीखना है। थोड़ी देर सीखने के बाद अपने आप खुद करने लगेगा। स्टार्ट करिए। नंबर 1 हम लोग को पढ़ना है सबऑर्बिट। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा, बॉन्डिंग में, पीटी में, हर जगह सबऑर्बिट आपको कई जगह पढ़ना है। जो आपको साइंस में पढ़ना है एस, पी, डी, एफ, सबऑर्बिट। ये क्या है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इसके ड्राइंग बनाना सीखें। ठीक है, ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो सीखना। जैसे अभी कई चीजें नया है जो आगे आपको आएगा, कैसे पढ़ना होता है, कैसे ड्राइंग है, कहां से आता है सबऑर्बिट, अभी नया। अभी जस्ट जितना मैं बताऊंगा उतना बस सीखना है, और जो जो मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। एस सबऑर्बिट। ये ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है, ऐसे स्क्वायर एक बॉक्स बना देंगे, बस 1 बॉक्स ऐसे प्रेजेंट करना है। एस सबऑर्बिट लिखना है, उसके सामने ऐसे लिखना है, एक बॉक्स बनाना है। आप लिख सकते हैं 1 बॉक्स, और साइंस में बॉक्स को आगे चल के ऑर्बिटल भी बोलते हैं। जब आगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत चीजें पढ़ लेंगे तो इसको हम लोग ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो आप लिखेंगे 1 ऑर्बिटल। नया टर्म है, ऑर्बिटल भी नया है, सबऑर्बिट भी नया है, बट एकदम आसान है। आप ड्राइंग करेंगे, जितना मैं सिखाऊंगा उतना अभी फॉलो करते रहिए। ये सारे सबऑर्बिट, ऑर्बिटल कैसे है, क्या टर्म है, वो आएगा। अभी मेरा टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रैक्टिस कराना, जो बहुत ज़्यादा इजी है। उसके लिए 1-2 प्लानिंग हमें करना है। नेक्स्ट आपको लिखना है पी सबऑर्बिट, साथ साथ नोट करेंगे पी सबऑर्बिट। पी सबऑर्बिट में आप यहां पे ऐसे बना लेंगे और यहां लिखेंगे 3 बॉक्स। यहां पे बॉक्स 3 बनाना है पी सबऑर्बिट के लिए, 3 बॉक्सेस या 3 ऑर्बिटल्स कर सकते हैं। ऐसा बना लेंगे। ये एनसीईआरटी के स्टार्टिंग टॉपिक में नहीं है, बट ये साइंस का फंडामेंटल रिजल्ट है। इसके बाद मैं मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। एनसीईआरटी का पेज बाय पेज मैं मेंशन करूंगा आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं, बट बेसिक केमिस्ट्री कुछ आप जो मैं पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में, आप प्लीज उसको सीखिए। ठीक है, ये ऑर्बिटल क्या है, सबऑर्बिट क्या है, सब चीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट
जो डी सब ऑर्बिट आप देखेंगे, डी सब ऑर्बिट में उसमें आता है 5 बॉक्स। सो आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, स्मॉल डी भी लिखते हैं, सब ऑर्बिट। ऐसे ड्राइंग कर लेंगे आप ऐसे 5 बॉक्स बनाएंगे। सो 5 बॉक्सेस और 5 ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। ऑर्बिटल्स क्या है मैं सब डिस्कस करूंगा। अभी आप बस आप बॉक्स बनाना सीखिए कि एस में कितने बॉक्स, पी में कितने बॉक्स, डी में कितने बॉक्स और एफ सब ऑर्बिट। एफ में 7 बॉक्स होता है। आप ऐसे एक ऐसे लाइन बनाएंगे, रेक्टेंगल बना के उसमें 7 स्क्वायर बॉक्स ऐसे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 बॉक्सेस और 7 ऑर्बिटल। बस स्टार्टिंग में छोटा सा रिजल्ट ये है कि आपको एस, पी और डी एंड एफ कितने बॉक्सेस हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको ड्राइंग करना था। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2। छोटा सा रिजल्ट है, 2-3 रिजल्ट बस है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खूब सारा प्रैक्टिस है। बड़ा आसान है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरे साइंस में इस सब टर्म को यूज करना है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये साइंस में हमेशा यूज होते रहेगा। सेकंड पॉइंट, जैसे आपने 1 ऑर्बिटल आपने बनाया है, जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं कि ये है आपका 1 बॉक्स या 1 ऑर्बिटल, इस तरह से आप बना रहे हैं कि ये है 1 और बॉक्स, या आप लिखेंगे कि 1 ऑर्बिटल। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का घर है। जो साइंस में बोला जाता है कि इस ऑर्बिटल या इस बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे और एक अपवर्ड स्पिन में रहेगा, एक डाउनवर्ड स्पिन में। ये है 2 इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है। सो ये जो आप ऐसे अपवर्ड स्पिन लिख रहे हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड स्पिन। सारे चीज नया है बट रिजल्ट सिर्फ 2 या 3 है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। और ये इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने लिखा है वो इलेक्ट्रॉन है, और यहां आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड स्पिन। सो स्पिन इसका डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड स्पिन, इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड स्पिन। ये आपको रिजल्ट जानना था। और यहां से आपको लिखना है कि 1 बॉक्स कंटेन या 1 ऑर्बिटल कंटेन, अगर एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन, स्पिन भी एक का अपवर्ड स्पिन रखना है, एक का डाउनवर्ड स्पिन रखना है। सो यहां एक रिजल्ट नोट करना है आपको कि 1 ऑर्बिटल कंटेन, ऐसे बना देंगे और आप यहां पे एक रिजल्ट नोट करेंगे। 1 ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इन अपोजिट स्पिन, स्पिन अपोजिट होना चाहिए, एक स्पिन अपवर्ड है तो एक स्पिन डाउनवर्ड, इन अपोजिट स्पिन। ये आपको नोट करना था कि एक बॉक्स जो रहेगा, एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉन इन अपवर्ड स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड स्पिन है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन। एकदम छोटा सा रिजल्ट है। अब इससे आप मुझे बताएंगे
छोटा सा रिजल्ट। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मेरे पास एस सब ऑर्बिट है, अगर एस सब ऑर्बिट है और आप जानते हैं एस सब ऑर्बिट ओनली वन बॉक्स, सो ओनली वन बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं? पूछता है पेपर में कि एस सब ऑर्बिट कंटेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन अप करना है, एक इलेक्ट्रॉन डाउन करना है, और इसमें बोलना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं आप। टू, ऐसा, ये ऐसे आप एक बार फिर से पी के लिए बनाएंगे। अब तो आसान है, अब तो एस हो गया, वैसे ही आप पी के लिए बनाएंगे। अभी आपको मैंने समझाया था कि पी सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट में मैंने आपको समझाया था कि आपके पास 3 स्क्वायर बॉक्सेस रहेंगे, ऐसे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 3 बॉक्स। आपने बोला कि 1 बॉक्स कंटेंट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सो आप इसको फिल करेंगे तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं? 6। आप नोट करेंगे, इसके आगे आप डी बनाएंगे, एफ बनाएंगे, सो आप इसके नीचे नोट करेंगे कि पी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6। अब मुझसे आगे चलिए, मुझसे आगे बनिए। आपको एस हो गया, पी हो गया, डी और एफ, डी और एफ यहां ड्रॉ करेंगे और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दिखाइए। बहुत ज्यादा आसान है, स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट नए नए हैं। सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल 9th में नहीं था, 10th में नहीं था, 11th में आएगा। यहां पे क्या है मैं सब डिस्कस करूंगा। अभी छोटा सा रिजल्ट आप जस्ट फॉलो करिए। यहां पे डी सब ऑर्बिट ड्राइंग करेंगे आप जानते हैं डी सब ऑर्बिट में ऐसे 5 बॉक्स बनाना है, 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5 बॉक्स। 5 बॉक्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट एफ सब ऑर्बिट, सेवन बॉक्स बनाएंगे आप। 7 बॉक्स आपको एफ सब ऑर्बिट के अंदर रहेगा, 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पे 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। सो 2 पॉइंट हुआ, बड़ा छोटा सा थ्योरी, देखिए कितना छोटा सा। अभी 2 पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, खूब सारा प्रैक्टिस। तो 2 पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा, आप नोट करेंगे इसको। 2 पॉइंट और मैं, 1 हुआ, 2, 3 and 4। थ्योरी आज बहुत छोटा है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार भी अभी नीट का जो पेपर होगा देखिएगा, 2 क्वेश्चन एकदम रहना ही यहां से, नोट करेंगे आप। सो आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट, 2 पॉइंट और हम लोग डिस्कस करेंगे। 4th तो प्रैक्टिस ही है, 3rd पॉइंट नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट भी नया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th पॉइंट। 4 पॉइंट नए नए हैं और उसके बाद आपको उसी के ऊपर हेल्प से प्रैक्टिस करना है। ये जो 4 पॉइंट है उनके हेल्प से आपको बहुत सारा चीजें प्रैक्टिस करना है, नियरली 120 क्वेश्चन बनाना है। सो 3rd पॉइंट चलिए सीखेंगे आप लोग। सो एक हुंस रूल है,
मैं हुंस रूल अभी नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब ऑर्बिट, मैं रूल लिखवा नहीं रहा हूं। हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन, अबाउ सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में आता है, जब क्वांटम नंबर आप पढ़ेंगे वहां आएगा आपको। मैं रूल नहीं, बस सिर्फ मैं समझाऊंगा यहां पे, उसको आप फॉलो करेंगे। हुंस रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, ये छोटा सा रूल है। वो रूल बोलता है कि सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, आप ये बस नोट कर लेंगे, मैं समझा देता हूं। सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, आप जस्ट छोटा सा एक लाइन नोट करेंगे, मैं समझाऊंगा और अभी तुरंत समझ जाएंगे आप, है बड़ा आसान सा। टेन एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, 2 मैं समझा दूंगा, बाकी 8 आप खुद कर लेंगे। और करना है क्योंकि आगे के पॉइंट सीखने के लिए अभी ये करना पड़ेगा आपको। स्टार्ट करता हूं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको सिखाऊं, अगर मैंने P3 लिख दिया, ठीक है, P3 ऐसे लिखा, इसका मतलब समझना है, ठीक है, कि 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन P सब ऑर्बिट। ये कोडिंग सीखना है आपको। 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 3 है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन P सब ऑर्बिट। अच्छा, कैसे प्रेजेंट करना है, इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे आप जानते हैं P सब ऑर्बिट में ऐसा आपको इस तरह से ब्लॉक बनाना है और यहां 3 बॉक्स करना है। हो गया। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। साइंस का रूल बोला जाता है कि सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल स्पिन। साइंस बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 3 बॉक्स, P सब ऑर्बिट कंटेंट 3 बॉक्स, और इसके अंदर पेपर में लिखा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन का रूल होता है कि साइंस बोल रहा है कि सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल स्पिन। तो देखिए कैसे भरेंगे, इसमें सिंगल भरेंगे ऐसे, फिर सिंगल भरेंगे और फिर भरेंगे सिंगल, और तीनों स्पिन देखिए, तीनों का एरो अप अप अप, मतलब तीनों स्पिन पैरेलल। ये रूल है, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल स्पिन। एकदम करेक्ट, ये करेक्ट, एकदम सही। फिर से समझिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखने के लिए, ऐसे कर दूं, 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, बोलिए सही है कि गलत है? एकदम गलत है। सिंगल सिंगल तो है, बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? पैरेलल पैरेलल स्पिन। तो सिंगल 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 तो है, बट देखिए ये अपवर्ड हुआ, ये डाउनवर्ड हुआ, ये अपवर्ड हुआ, ये एकदम गलत है, सही नहीं है, गलत है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये रेड लाइन एरो इलेक्ट्रॉन है, मैंने सिखाया था आपको। अगेन फिर से, मान लीजिए ऐसे मैंने 3 बॉक्स बनाया और मुझे पता चला कि 3 इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर ऐसे 2 कर दिया, 3 कर दिया। बोलिए 1 2 3, ऐसे सही है कि गलत है? गलत है। देखिए क्या रूल है, पहले सिंगल सिंगल, पहले सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, ये यहां तो आपने पेयरिंग कर दिया, ये गलत हो गया। फिर से ध्यान से, ये सब खुद एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे कर दिया, नेक्स्ट, अब मैंने ऐसे कर दिया। अब आपको बताना है, ये मैंने जो लास्ट का फिगर बनाया है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट 3 बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मैंने नीचे वाला फिगर बना दिया। सही है कि गलत है? कई बच्चे लोग बोलते हैं कि ये गलत है सर, गलत है। गलत नहीं, ये एकदम सही है, एकदम सही है। क्या रूल है साइंस का कि सिंगल 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 1 1 1, पैरेलल पैरेलल
तीनों का स्पिन पैरेलल पैरेलल पैरेलल। मैंने कभी यहां अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं लिखा। कभी मैंने लिखा यहां लिखा कि अपवर्ड स्पिन या डाउनवर्ड स्पिन, कोई भी रहे, अगर अपवर्ड है तो तीनों अपवर्ड, डाउनवर्ड है तो तीनों डाउनवर्ड, इसी को पैरेलल स्पिन बोलते हैं। ये छोटा सा रूल है कि हुंस रूल जो पढ़ेंगे आगे, स्टेटमेंट मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं। छोटा सा सबऑर्बिट, उस सबऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, ना उस इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, वो रूल मैं सिखा रहा हूं। एकदम छोटा सा टॉपिक है। ये तो किसी 6-7 क्लास के बच्चे को बिठा दीजिए, बोलिएगा देखिए भाई ये ऐसा है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना है, कोई भी कर देगा। है बड़ा आसान बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आएगा, नीट का पेपर आएगा, एकदम 2 क्वेश्चन रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। नीट का पेपर जुलाई में आने वाला है, हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे। जुलाई में तो लॉकडाउन खुल जाएगा, क्लासेस शुरू हो जाएंगे, फिर मिलेंगे उसमें, देखिएगा कि क्वेश्चन आना ही आना। इससे एकदम इजी है, प्रैक्टिस करना है हम लोग को। और यहां से सीखना क्या है हम लोग को, चलिए मैं इधर कर दूं, मैं यहां से आपको ऐसे बना देता हूं। और एक टर्म सीखना है जो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं 10 आपसे पूछूंगा, चलिए। आपने ये सीखा कि अगर P3 रहेगा तो मुझे यहां पे P के लिए 3 बॉक्स होते हैं, हम लोग जानते हैं। और उसमें रूल है साइंस का कि सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल। तो देखिए, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इस फिगर को देख के आपको n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको बोलना है कि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3, जो अनपेयर्ड इसको बोलते हैं अनपेयर्ड। ऐसे हुआ, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा तो इसको पेयरिंग बोलते हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड में लिस्ट में आएगा। और ये अकेला, अगर अकेला है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अन यू पी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 3 हो गया, इसको ऐसे एरो बनाने। और यही चीज आपको जानना है, एन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एन से भी बोलते हैं। यह है 3, नोट करिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप ड्राइंग करेंगे और आप बताएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, और मैं समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं हटाऊं इसको, स्लो स्लो सीखते रहेंगे। है 9th क्लास में नहीं था, 10th क्लास में नहीं था, तो थोड़ा सा नया लगेगा, बट है बड़ा आसान। ये एकदम मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा इजी। नेक्स्ट, सेकंड में पूछ रहा हूं, मैं सिखाऊंगा आपको। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत हो, मान लीजिए P4 बनाना, P4 मैं सिखाऊंगा, जस्ट वेट वेट। इसका रीडिंग समझना है, P सब ऑर्बिट contain 4 इलेक्ट्रॉन। आप समझिए, चलिए प्लीज समझिए। आप रोकिए, पेन रोकिए, समझिए, 1 2 समझिए, फिर आगे आप बनाइएगा। पी सब ऑर्बिट, आप जानते हैं पी सब ऑर्बिट में ऐसे 3 बॉक्स होगा। कितना छोटा है, एस पी टी एफ, 4 ही तो रिजल्ट है आजकल, और 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए आपका 3 बॉक्स हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हुंस बोले सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल। बट मेरे पास तो 4 है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 4 है। सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, अभी तो 3 हुआ। देन पेयरिंग, रूल साइंस का, फर्स्ट सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, देन पेयरिंग। मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन 4 है ना, तो 3 को तो मैंने कर दिया। चलिए बोले कि 3 1 2 3 लोग हैं तो सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, बट है मेरे पास तो 4, तो सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, देन पेयरिंग। देन पेयरिंग में ये पेयरिंग करेंगे ऐसे। फर्स्ट रूल सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, देन पेयरिंग,
हो गया पेयरिंग। बोलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100 क्वेश्चन ये बना देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी से आंसर देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, यही तो अनपेयर्ड है, ये तो पेयर्ड हो गया, ये तो पेयर्ड हो गया, ये तो एक साथ आ गया दो लोग, ये अकेले अकेले रह गए, अनपेयर्ड हो गया। अब आपको करना है 8, आपको करना है, अब मैं नहीं कुछ बताऊंगा। जल्दी से मुझे ड्राइंग चाहिए। अभी सब नहीं, अभी सब लिखना बंद करिए। लिखना हो, एक बार लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। डी सब ऑर्बिट कंटेंट, सिक्स इलेक्ट्रॉन। एक बार बस लिख सकते हैं। अब आप ड्राइंग बनाएंगे, आप फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का और मुझे बताएंगे, और कुछ सेकंड में बताना है, ये नहीं कि आराम से नहीं करना, बहुत जल्दी। साइंस स्पीड का गेम होता है, ये नहीं कि स्लो स्लो कर रहे हैं, स्पीड आपको लाना है, बहुत तेज करना है। बताइए कितना, ऐसे जस्ट ऐसे देखना है, देख करके आंसर बोलना है। वो 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 सेकेंड, ऐसा फिंगर टिप्स पे। D suborbit contain the 5 box or 5 box and 6 electron, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। रूल है 1 2 3 4 5, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल स्पिन, देन पेयरिंग। बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। जल्दी से, जल्दी जल्दी, अब टाइम नहीं। अब ये हो गया 3, हो गया 4, P6। अब जल्दी से करेंगे, जल्दी से, टाइम नहीं है। F9, ब्रेक जल्दी, मैं इधर मिटा रहा हूं, तब तक आप बना दीजिए। क्लास में रहते तो इतना तेज तेज चलते हैं, इतना तेज तेज बनाते हैं आप। अभी घर पे हैं तो वैसे ही पढ़िए, खूब जल्दी जल्दी। अनपेयर्ड 0 0, ऐसे बस ऐसे देखना भाई, एकदम फास्ट, बस ऐसे। P मीन्स 3 सब ऑर्बिट, P के बाद 3 सब ऑर्बिट और 6 का मतलब 1 2 3, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, देन पेयरिंग 3 4 5 6, सब तो पेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड 0। जल्दी से 1 सेकेंड। F कंटेंट 7 बॉक्स, ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 9 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 एंड 9। खूब प्रैक्टिस करिए जल्दी से। 5 6, कुछ फिगर बिना ड्रॉ करे ही बनाइए, मन में सोच लीजिए, मन में। स्टार्टिंग में चलिए यहां पे D8 कर लेंगे आप, P5 बनाएंगे। लास्ट के 2 फिगर मन में बनाना है आपको। 7 हुआ, 8 9 10। है बहुत आसान, जो बहुत तेज स्टूडेंट होते हैं वो 1 सेकंड में बस ऐसे देख के बना लेते हैं। आपने बनाया इसका 8 8 5 6 7 8 2, मन में ऐसे सोचिए, मन में सोचिए कि D में 5 बॉक्स, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, और देन 8 है। नाउ पेयरिंग, फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, ओनली 2। स्कैनिंग ब्रेन में बनाइए ना आप साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस के स्टूडेंट का यही तो प्रॉपर्टी होता है कि सबसे फास्ट होते हैं। आपका थिंकिंग, आपका इमेजिनेशन खूब तेज होता है। बस आप चीजों को जस्ट को रिलेट करिए ब्रेन में और फट से बनाइए। आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसे ऐसे 10 सेट कुछ सेकंड में करना होता है,
वो हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। स्टार्टिंग का है, नया नया चीजें हैं, आप कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है आपके लिए। चलिए ऐसे 8 है, 8 डी है, डी के पास 5 बॉक्स, 8 इलेक्ट्रॉन। साइंस का रूल सिंगल 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 सिंगल, 5 सिंगल। देन पेयरिंग, पेयरिंग पेयरिंग करना है, 1 2 3 8 हो गया, 8 बच गया अनपेयर्ड, अनपेयर्ड 2 P5 ऐसे फिंगर टिप्स पे 1 1 हो गया आंसर। P में 3 बॉक्स, 1 2 3 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड 1। नेक्स्ट 8 इसको ड्राइंग करना है तो कर लीजिए, आगे नहीं, आगे मैं ड्राइंग नहीं करूंगा। 9 आगे ड्राइंग नहीं, ड्राइंग नहीं। आगे ड्राइंग नहीं, इसको ड्राइंग करना तो कर लीजिए, आगे नहीं, आगे बस ऐसे मन में सोचना है, जस्ट 1 सेकेंड। देन इसको सोचना है 1 सेकेंड, ऐसे ऐसे करना है। F5 F5 करेंगे, F7 बॉक्स ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और 7 बॉक्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इनका वैल्यू 5। नाउ D9, अब मन में डी में कितने बॉक्स, 5 और इलेक्ट्रॉन कितने, 9। तो सोचिए ऐसे 5 1 2 3 4 5, 5 तो सिंगल हो गया, अभी 4 और है, पेयर 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 पेयर, एक बच गया, सिर्फ एक, वो मन में सोचना है आपको। पी में होते हैं 3 बॉक्स, बट मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन, सो आंसर 2। जस्ट मन में ऐसे सोचिए ना, हो गया। फिलिंग आपने सीख लिया, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो सीख लिया आपने। SPDF 4 ही तो सब ऑर्बिट है, आज का थ्योरी कितना छोटा। अब आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 30। चलिए नोट करिए, मैं स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, 4th, छोटा सा रिजल्ट ना, उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। सो 4th रिजल्ट आज का ये लास्ट रहेगा, देन उसके बाद हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। सो 4th में आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट। ये भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, उसको आप बाउ रूल पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, आप यहां पे नोट करेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी of suborbit, 4 electronic configuration। छोटा सा रिजल्ट है, ये कैसे आया है ये आगे आप पढ़ेंगे, इसको अप बाउ रूल बोलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 1s, ठीक है, उसके बाद 2s, फिर लिखेंगे 2p, फिर लिखना है 3s, फिर लिखना है 3p, ठीक है, फिर लिखना है 4s, फिर लिखना है 3d। इसके आगे भी होता है, बट इसके आगे अभी नहीं जानना है, आप डॉट 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 करके छोड़ सकते हैं। इसके आगे भी आप डॉट डॉट, इसके आगे ऐसे डॉट डॉट करके आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है सिर्फ हाइड्रोजन 1 और 2 जिंक, क्योंकि आपका जो सिलेबस है कॉन्फ़िगरेशन यहां तक ही पढ़ना है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है और जिंक तक आपको डिस्कस करना है, इन्हीं के बारे में आपको स्टडी करना है, जो इतने कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। मैं अप्लाई करना सिखाता हूं।
मैं यहां बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है। छोटा सा मैं हिंट दे दूंगा, उसके बाद आप खुद बना लेंगे। सो ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबऑर्बिट का एनर्जी 1s सबसे लो एनर्जी, देन उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। एंड इसके आगे भी होता है 4p, 5f ऐसे भी होता है, बट वो डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। अबाउ रूल वहां पढ़ना हम लोग को। अब स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 30 टाइम लिखना है आपको। फ्रॉम हाइड्रोजन टू द जिंक सब में निकालना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट करें, चलिए। कुछ मैं सिखाऊंगा, कहीं कहीं बीच में 2 एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और देन बहुत सारा आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। हाइड्रोजन यहां 1, इसका Z इज इक्वल टू 1। इसका आपको समझना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो ऐसे बोलते हैं 1s1 ऐसे लिखते हैं, 1s1 ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि स्टार्ट करना है यहां से। जो सबसे लो एनर्जी रहेगा उसमें फिलिंग करना, ये जब भरेगा तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो लो एनर्जी है 1s स्टार्ट यहां से होता है, तो 1s1 ऐसे लिखना है, जिसका अगर आपको फिगर बनाने का मन करता है तो s सबऑर्बिट ऐसा होता है। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रेजेंट करेंगे और यहां पे लिख देंगे n इज इक्वल टू 1। n लोग पूछता है n क्या आपने लिखा है, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलर्ड है, कलरलेस है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, वो उसी के हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया। अब मैं दूसरा सिखाऊं, चलिए सेकंड देखिए। अब हीलियम, मैंने आपको होमवर्क दिया था, बोला था पीरियोडिक टेबल आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए मैंने कोडिंग भी प्रेजेंट किया था आपको, तो पूरा पीटी आपको प्रैक्टिस करना था। और आज मुझे चाहिए 1 to 30 तक, जिंक तक। 1 to 20 तो मैं भी 9th क्लास 10th क्लास में था, तो 20 तक तो सर स्कूल में पढ़ाया करते थे। फिर 20 to 30 आपको 11th क्लास में आएगा। 12th क्लास जाते जाते आपको पूरा पीटी आपको पता रहना चाहिए। याद भी न रहे तो कम से कम एलिमेंट का पोजीशन पता रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉन जो हुआ 2, नीचे एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। और अब आप लिखेंगे यहां 1s2 ऐसे लिखेंगे, 1 और s2, 1s2 ऐसे। प्लीज यहां पे 2 लिखना है और यहां पे लिखना है 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बढ़ना है। सबसे पहले लो सबऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर देंगे। आप ड्राइंग ऐसे बना लेंगे और ड्राइंग बना के इस तरह से प्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे कि n का वैल्यू जो है वो 0, कोई अनपेयर्ड नहीं बचा। जो 2 है दोनों को दोनों पेयर्ड है, एक साथ रूम में बैठे हुए। हो गया। नेक्स्ट थर्ड, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। फिल करें। कई लोग ऐसे कॉपी में ऐसे लिख देते हैं, 1s3 लिख देते हैं। गलत, दम गलत। कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। आपको मैंने समझाया कि एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखना है आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। तो आप कैसे लिख सकते हैं वैसे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2? गलत, ये गलत है। देखिए अब सही करेंगे। सबसे पहले इसके पास जाएंगे, इस 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं 2 दे दिया इसको। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ? 1। टोटल इलेक्ट्रॉन 3। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इसको दे दिया। ये 2 से ज्यादा नहीं रख सकता है। एस में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। एक बचा है ना, अब आगे बढ़िए। ये फुल हो गया, आगे बढ़िए। 2s को दे दीजिए। 2s से बोलिए कि भाई एक आप ले लो। और अब इसका ड्राइंग करेंगे ऐसे।
इसका ड्राइंग करेंगे ऐसे, चेक करेंगे, एन का वैल्यू 1 आ गई। हो गया, आप तो सीख गए, आप आगे बढ़िए, मुझसे आगे बढ़िए, थोड़ा तेज चलते रहिए। नाउ लिथियम बेरिलियम 4, बेरिलियम 4 आप फिल करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2। ये ड्राइंग करना हो, ड्राइंग मैंने इसलिए 0.1 0.2 0.3 में खूब ड्राइंग सिखाया कि ड्राइंग आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे 1 बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 1 बॉक्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 0 होगी। आगे बढ़ते रहिए। अब मैं इधर मिटा दूं, ये मिटाता हूं मैं। 30 तक चलना है आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 तक आप पूरे साइंस में जरूरत पड़ेगा इसका, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कई टॉपिक में इसका जरूरत पड़ता है। सो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, मैं ये इसको नहीं मिटा रहा हूँ, 1s और 2s 2p, क्योंकि इसके हेल्प से आपको बनाना है 3s 3p 4s और 3d। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ऐसे इसको छोड़ दिया और इसको मैं हटा दे रहा हूँ बाकी। अब स्टार्ट करेंगे, अब मुझसे आगे बढ़िए। बेरिलियम के बाद कौन सा? बोरोन, बोरोन 5। बताइए, 2 इसमें फिल हो जाएगा, 2 इसमें फिल हो गया, 2 and 2 4, आगे बढ़ेंगे तो 5। सो ये हुआ 1s2 2s2 2p1 हो गया, 1s2 2s2 2p1, ऐसे 2p1 में ऐसा हो गया। इसको छोड़ दीजिए आप, अब इसको ड्राइंग जानते ही हैं कि फुलफिल्ड है, भरा हुआ है। और 2p1 ऐसे यहाँ पे एक 1 कर देंगे और n का वैल्यू यहाँ 1, ये तो भरा हुआ। सो बोरन, नेक्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। नहीं, अब कार्बन। अब मुझसे आगे, मुझसे तेज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मुझसे तेज बनाएंगे आप। बनी तो उधर मैं मिटा दूं, आप लिख लिए है ना, ठीक है। आप बनेंगे इसको, जब तक मैं मिटाऊंगा आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, कार्बन 6। अब आप प्रेजेंट करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2 6, क्योंकि ये फुल और यहाँ पे 2p2 और 2p2 का जब आप ड्राइंग करेंगे, ये तो भरा हुआ है, ये तो दोनों भरा हुआ है और p में 3 बॉक्स हुआ। साइंस का रूल जानते हैं, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, फर्स्ट में सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। So 1s2 2s2 2p3 बॉक्स बनाएंगे आप, 1 2 3, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, n का वैल्यू 3। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन 4 एंड 4 8, ये पूरा फुल्ड है। आपको बीच बीच में एक आंख चेक करना हो तो ऐसे बना लेंगे, बट उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए, पूरा भरा हुआ है। और 2p4 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, देन पेयरिंग। तो पहले सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, देन पेयरिंग, n का वैल्यू हो गया 2। अब क्या बच गया? नियन और आर्गन, फ्लोरीन, प्लीज फ्लोरीन 9, आप बनाएंगे फ्लोरीन 9, नियन
10। बढ़िया। सो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 क्योंकि 9 है, सो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 हुआ। इसको प्रेजेंट करने का तरीका, आपके पास 3 बॉक्स रहेगा और 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली 1। नहीं 10 हुआ, 10 में हुआ 1s2 और ये हुआ 2s2 और ये है 2p6। 2p6 को प्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। नियन इनर्ट गैस है, आप सब जानते हैं, 9th 10th में पढ़ते थे। हीलियम, नियन, जीरो ग्रुप फैमिली, ये इनर्ट गैस है। आप लिखेंगे कि ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस जो होते हैं पीटी के, ये मोस्ट स्टेबल गैस में आता है, मोस्ट स्टेबल रहेगा। अभी 11 नहीं लिखना है, जस्ट वेट करना है। 11 नहीं, नोट करिए। 10 तक हुआ, 30 तक पढ़ेंगे हम लोग। बीच में 2 एक्सेप्शन है, वो मैं बताऊंगा, अभी तो आप वहां तक कंप्लीट करें। देखिए अब नए पैटर्न से लिखना सीखें। कैसे नए पैटर्न से सीखना है, अब देखिए यहां पे अगर मैं यहां सोडियम लिख दिया, सोडियम, अब बनाने का तरीका 1s2, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, फिल करेंगे। सबसे पहले 2 यहां पे, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 होता है। नेक्स्ट 2s2 यहां इसको दे देंगे। नेक्स्ट 2p6, क्योंकि यहां मैक्सिमम 6 फुल हो गया। जब ये भर गया तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे और यहां पे रोकेंगे और अब आप लिखेंगे 3s1, ऐसे लिखेंगे। ये है सोडियम। अच्छा, अब मॉडर्न तरीका जो है थोड़ा सा इसको और छोटा किया गया। कैसे और छोटा करना है, तो तरीका देखिए। ये अगर आप चाहें 1s2 और 2s2 2p6 ऐसे और 3s1, अगर आप यहां से यहां तक एक ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट लगा के आप बोलें कि ये तो नियन है, ये नियन है, 1s2 2s2 2p6 तो नियन हो गया आपका। तो अब जो नया कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का विथ रेफरेंस ऑफ इनर्ट गैस। सो इनर्ट गैस के रेफरेंस से भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नियन, और यहां लिख सकते हैं 3s1। ये नया मेथड। नियन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इस आपका यहां पे हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां है, 1 इलेक्ट्रॉन। और जब आप ड्राइंग करेंगे तो नियन में तो 0 था, यहां तो कुछ भी नहीं है, और यहां से अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं सो यहां 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एन का वैल्यू 1। चेक करेंगे। तो अब आप इसी के रेफरेंस से बनाएंगे। जैसे अब नया बनाने का तरीका, अगर आपसे मैं ये बोलूं कि मैग्नीशियम बनाइए 12 लिखिएगा, तो अब आप इसके रेफरेंस में बनाया कीजिए। बोलिएगा कि नियन हो गया, नियन बोलिएगा 10 ये हो गया, नियन तक यहां से यहां तक नियन हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, और 2 और चाहिए आपको, 12 है ना। तो अब आगे जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे 3s2। ड्राइंग करना हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ट्रेसिंग ड्राइंग करेंगे, एन का वैल्यू जो हो गया वो 0। तो अब नया मेथड ऐसे, क्योंकि खूब बड़ा नहीं लिखना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटा लिखेंगे। साइंस को थोड़ा तेज पढ़ना होता है तो थोड़ा छोटा करेंगे। अब आप लिखेंगे 12 13 14, आप खुद बनाएंगे। 13 आप ड्राइंग करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, इस तरह से बनेंगे ना, थोड़ा सा इजी रहेगा। सिलिकॉन 14 हो गया, फास्फोरस 15 अब बनाएंगे। अब आपका वर्क हुआ, सल्फर हो गया 16। यहां तक बनाए, यहां तक कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए जल्दी से।
सो आपने बना लिया एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। सिमिलर कॉन्सेप्ट, एकदम सेम कॉन्सेप्ट चलते रहेगा। आपको यहां आपका वैसे ही लिखना है, नियन हो गया, यहां तक हो गया और 3s2 भी फुल हो गया। जब 3s2 फुल हो गया तो इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे और यहां लिखेंगे 3p1 ऐसे। सो 10, 11, 12, 130। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। नेक्स्ट सिलिकॉन 3s2 3p2 आप ड्राइंग कर लेंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। नेक्स्ट फास्फोरस नियन, ये 10 हो गया, 3s2 हो गया और 3p3। बिना ड्राइंग भी बना सकते हैं, इतना आप पढ़ चुके हैं, इतना बार आप ड्राइंग कर चुके हैं कि आप ऐसे नोट करेंगे। 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए 3 हो गया। ऐसे सल्फर में आप लिखेंगे नियन 3s2 3p4 ऐसे। और जब आप ड्राइंग करेंगे ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 2 हो गया। तो इतना छोटा सा है, आपको एकदम सिंपल सा। 30 तक करेंगे, उसके बाद कुछ नया सेट मिलेगा। 30 के बाद कुछ नया पॉइंट, उसी से सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। सो आज करेंगे फाइनल। आज एक वीडियो पहले 30 तक करता हूं, उसके बाद तुरंत दूसरा वीडियो भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो कंप्लीट आपको आज रिजल्ट पूरा बता दूंगा कि आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। सो नेक्स्ट हुआ सल्फर क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हटाएंगे यहां पे। सो आप क्लोरीन लिखेंगे। क्लोरीन जो हो गया आपका 17 और 17 में आप ऐसे नियन लिख देंगे और यहाँ पे आपको पढ़ना है 3s2 और 3p5 और 3p5 जो है वो ड्राइंग ऐसे करना है आपको। सो 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, देन आर्गन। सो 18 नियन छोड़ दीजिए। आर्गन एक खुद इनर्ट गैस है, एक इनर्ट गैस वो आर्गन। तो आर्गन को पूरा आप लिख लेंगे, पूरा आप बड़े फॉर्म में लिख लेंगे आर्गन का। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1s2 ऐसे पूरा लिख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 सॉरी 3p6, टोटल 18 है ना। सो 2 4 6 10 और ये 18 हो गया। आप ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग भी आप ऐसे बना सकते हैं। और 3p6 में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस जो होता है मोस्ट स्टेबल हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट जो अब आप लिखेंगे पोटेशियम जो हुआ 19 हुआ। अब उसमें रेफरेंस लेना है, इसका आर्गन का हेल्प लेना है। जैसे पोटेशियम मुझे लिखने दीजिए। पोटेशियम के हुआ वो 19 हुआ। 19 कैसे लिखेंगे, तो पूरा लिखेंगे तो 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p6, फिर आप लिखेंगे 3s2 और यहां लिखेंगे 3p6। ये 3p6 हो गया, 18 हुआ। जब 3p पूरा फिनिश हो गया तो अब आगे जाएंगे 4s। 3p तक कंप्लीट पूरा फुल हो चुका है, अभी एक इलेक्ट्रॉन और है। तो अब आप आगे जाएंगे 4s1 और ये देखेंगे ये पूरा ब्रैकेट आज आर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनर्ट गैस, जैसे ही नया इनर्ट गैस आता है तो उसका रेफरेंस लेना है। नियम की जगह आर्गन आप लिख लेंगे और यहां पे लिखेंगे 4s1 और ये ऐसे बना देना है। s में जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। ये है 18 इलेक्ट्रॉन ये, और 1 यहाँ पे 19, टोटल 19 होगी। सो अब नया इनर्ट गैस आर्गन आ गया, उसके हेल्प से अगला कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। सो आगे अब बनाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कैल्शियम कर लीजिए, स्कैंडियम,
कैल्शियम 20 एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनाना है आर्गन, और यहाँ लिखना है 4s2। 4s2 में ऐसे ड्राइंग करना है जैसे आप लिखेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखना है 0। सो कैल्शियम हो गया ये फुल, 4s भी फुल हो गया। अब एंटर करें 3D में। 3D में अब यहाँ से एंटर कर जाएंगे हम लोग 3D के अंदर। स्कैंडियम स्टार्ट करेंगे Sc21 और ये लिखेंगे आप आर्गन, और फिर यहाँ लिखेंगे 4s2 3D1 और ड्राइंग आप जानते हैं डी में आपके पास है 5 बॉक्स। ये सब तो फुल है, यहाँ तक तो फुल, अनपेड 0। डी आ गया, डी में अब आपके पास हो गया 5 बॉक्स, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली 1। ये सीख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक्सेप्शन आने वाला है। एक्सेप्शन आपको नहीं बनाना है, आप पहले लिखेंगे 22, इसको लिख लेंगे, ये आसान है। वैनेडियम 23, ये 2 बनेगा तब तक, आगे नहीं, इसके आगे मत बनेगा, 2 बनेंगे पहले, 23 तक करेंगे। सो 22, 23 आप ऐसे ही फिगर बनाएंगे। हो गया आपका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 21 से लेकर 30 तक मेजर क्वेश्चन वहीं से आएगा। अभी पहले कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद कैसे क्वेश्चन आता है, क्या प्लानिंग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे आर्गन 4s2 3d2, आप ड्राइंग कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल, पैरेलल रूल, ये तो फुल है पूरा। सो अब आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। ऐसे ही वैनेडियम, आर्गन 4s2, यहाँ तक तो 20 इलेक्ट्रॉन, 18, 19, 20 और 3 और है तो 3d3। साइंस का रूल है 5 बॉक्स, और साइंस में पढ़ना है सिंगल सिंगल, पैरेलल, सिंगल सिंगल, पैरेलल, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्रोमियम एक्सेप्शन मैं सिखाता हूं अभी, ठीक है। आगे फिर आएगा, कई बार आएगा, उसके रीजन भी कैसे एक्सेप्शन है, क्यों होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब समझेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन, देखिए क्रोमियम 24, क्रोमियम अगर आप नहीं जानते हैं इसको, अगर मान लीजिए आप नहीं जान रहे हैं इसके बारे में, तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ये सब बना रहे हैं वैनेडियम, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे आर्गन, और यहाँ लिखेंगे 4s2 और यहाँ लिख देंगे 3d4, क्योंकि अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जैसे ये 4s2 3d3 है, 3d4 आप लिखेंगे, बट ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, गलत है, ये गलत होता है, ठीक है। सही क्या होता है वो आपको अभी ये जानना है कि जो करेक्ट है, वो जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो ऐसा रहेगा, आप नोट करेंगे, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। जो करेक्ट होता है वो 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाएगा, करेक्ट ये ऑर्डर है, ये करेक्ट होता है क्रोमियम के लिए। अब अगर इसका ड्राइंग करेंगे तो 4s1 में ड्राइंग करने पे ऐसे आ जाएगा, 1 बॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन, और 3d5 अगर आप ड्राइंग करेंगे तो 3d5 का ड्राइंग ऐसे होता है, 5 बॉक्स है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल सिंगल, पैरेलल ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम जो होता है वो 6 होता है, ये करेक्ट है। इसके ड्राइंग से आपको सिर्फ 4 मिलेगा। तो यहाँ एक एक्सेप्शन है, वो 4s2 का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहां चला जाता है। प्लीज आप नोट करेंगे इसमें क्रोमियम एक्सेप्शन, मैं समझाता हूं कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है आपका।
तो क्रोमियम एक एक्सेप्शन है। सो एक्सेप्शन इन क्रोमियम। आपने नोट कर लिया? मैं थोड़ा सा समझाता हूं, हो सकता है अभी कंफ्यूजन रह जाए, तो वो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, वहां क्लियर होगा इस चीज़ में। फिर भी कोशिश करता हूं मैं यहां समझाने के लिए। देखिए आपका, अगर आप लिख रहे हैं 4s2 और यहां लिख रहे हैं 3d4 लिख रहे हैं, 4s2 और 3d4, 4s2 का मतलब ऐसे आप लिख रहे हैं, और 3d4 का मीनिंग आप ऐसे लिख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, और बगल में मैं यहां पे बताऊं आपको, इस जगह अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, ठीक है, अगर 4s1 कर दूं और 3d5 कर दूं, 4s1 का मतलब ऐसा हो गया और 3d5 इस तरह से फिगर हो गया, 1 2 3 4 5। अब इस फिगर को आप देखेंगे ध्यान से, इस फिगर को आप देखें, तो 3d5 है, इस फिगर को साइंस में हाफ फिल्ड बोलते हैं, आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ। देखिए पूरा रूम है, सारा रूम भरा हुआ है, बट आधा ही भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 10, पूरा भरता तो 10 हो जाता पेयरिंग करते हुए, बट ये है हाफ फिल्ड, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड होगा ये। और हाफ फिल्ड जो होते हैं ना, वो साइंस में स्टेबल होते हैं। ठीक है, फुल फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर पूरा भर जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल, पूरा नहीं भरा हो तो हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। और इसको हाफ फिल्ड नहीं बोलते हैं, ये है पार्शियल फिल्ड है। ठीक है, ये इसको पार्शियल फिल्ड बोला जाता है कि ये जो है आपका पार्शियल ऑफ फिल्ड है। ठीक है, और पार्शियल फिल्ड जो होता है ना, वो साइंस में लेस स्टेबल होता है, तो लेस स्टेबल है। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पे ये फिगर अगर 3d4 देखेंगे, 3d4 तो लेस स्टेबल है, जबकि 3d5 क्या है, मोस्ट स्टेबल है, इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है। और हर एटम चाहता है, साइंस जो पढ़ रहे हैं तो साइंस का रूल ही है टूवर्ड स्टेबिलिटी या टू गेट स्टेबिलिटी। हर एटम, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप अभी कॉपी पेन लेके पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप चाहते हैं कि फ्यूचर में बड़े ऑफिसर बने, बड़े डॉक्टर बने, बड़े इंजीनियर बने। क्यों बनना चाह रहे हैं इंजीनियर? टू गेट स्टेबिलिटी, आपका लाइफ मोस्ट स्टेबल हो, आपकी सारी ड्रीम पूरा हो, इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं। तो हर साइंस का रूल होता है कि हर रिएक्शन उधर ही चलता है जहां स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, रिएक्शन हो, एटम हो, आप हो। नेचर का रूल होता है कि हर चीज हर उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिधर स्टेबिलिटी बढ़े। आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि आप फ्यूचर में आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर आप बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर बनेंगे, जिससे आपकी लाइफ स्टेबल होगी, आपके सारे ड्रीम पूरा होगा। उसी तरह एटम भी तो होता है, केमिस्ट्री का सारा एटम चाहता है कि अपने आप को स्टेबलाइज करना, किसी तरह से स्टेबलाइज करना, मोर स्टेबल होना। जैसे ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो इन दोनों में एग्रीमेंट होगा, ये दोनों बात करेंगे। ये बोलेगा, ये डी वाला बोलेगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, अगर ये 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो मैं बन जाऊंगा ऐसा बन जाऊंगा, और ऐसा बन के मोर स्टेबल हो जाऊंगा। तो तैयार हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं दे रहा हूं, ये 4s दे देता है। यहां 2 था तो 2 की जगह 1 बच गया, यहां इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये 3d5 हो गया स्टेबल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आगे भी आएगा। और आपको ध्यान रखना है, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 नहीं, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि साइंस हमेशा उधर बढ़ता है जिधर स्टेबिलिटी हो। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसने इसको एक्सचेंज करके स्टेबलाइज कर दिया है। एक्सेप्शन, बट थोड़ा सा समझाने की मैंने कोशिश किया है। ये रीजन आपको आगे आपको क्यों फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड, पार्शियल फिल्ड स्टेबल होता है, क्वांटम नंबर में आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यहां स्टेबिलिटी हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्रोमियम के आगे एक एक्सेप्शन और है, वो लास्ट में आएगा, जिंक कॉपर में आएगा, कॉपर। सो क्रोमियम के आगे है मैंगनीज में कोई एक्सेप्शन नहीं। आगे बढ़ेंगे आप, मैंगनीज। सो अब आगे कंटिन्यू करेंगे, आप थोड़ा सेज करेंगे। मैंगनीज अपने से बनाइए।
मैंगनीज के बाद आएगा आयरन 26, कोबाल्ट 28, निकल, नो एक्सेप्शन। कंप्लीट करेंगे प्लीज। कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंगनीज में आर्गन 18 हो गया, 4:2 18, ये 18 हो गया और 2 हुआ 20 और 5 है 3d5 3d5। वन टू थ्री फोर फाइव, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। नेक्स्ट फास्ट करेंगे आप, अब तेज करेंगे। आर्गन 4:2 3d6 आप ड्राइंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन 6। ड्राइंग मैंने सिखा दिया था आज आपको। कोबाल्ट आर्गन 4:2 3d7 आप ड्राइंग करेंगे। So 1 2 3 4 5 6 7, unpaired electron only 3, argon 4:2 3d8, so 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। तो ये आपको करना था, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है। चलिए एक्सेप्शन इन कॉपर। दो साइंस में 30 तक जाने में 2 एक्सेप्शन आपको सीखना है कॉपर। आप अगर कॉपर लिख रहे हैं 29 और ऐसे ही लिखेंगे 4:2 और 3d, अगर 29 हो गया 3d9 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 3d9 गलत है। सही जो होता है इसमें भी जंप करेगा, 4s1 और 3d10 लिखना है आपको। 4s1 3d10, यहां 1 रहेगा, 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली 1। अब सेम कॉन्सेप्ट वही है, वही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करना है कि अगर 3d9 करेंगे, आप यहां पे 9 कर रहे हैं 3d9, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 बना लेंगे। और इसको भी साइंस में बोलता है पार्शियल फिल्ड। पार्शियल फिल्ड है ये, देखिए वो इनकम्प्लीट है लास्ट में। और जैसे ही 4s1 और 3d10 कर देंगे तो 3d10 ये साइंस का फुलफिल्ड हो गया। और फुलफिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, साइंस में सबसे ज्यादा स्टेबल तो फुलफिल्ड ही है। फुलफिल्ड है मोस्ट स्टेबल। देखिए वही स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जंप करके 3d10 कर देता है। सेम कॉन्सेप्ट जो क्रोमियम का था वही रीजन यहां भी एक्सेप्शन में। जो फुलफिल्ड हो गया, ये देखिए पूरा भरा हो गया, पूरा भर गया। पूरा जो फुलफिल्ड होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। नोट करिए। और लास्ट आप नोट कर लेंगे उसको। और लास्ट में जिंक। जिंक 30, आप जिंक बनाएंगे तो आर्गन 4:2 3d10 आप ड्राइंग करना हो कर सकते हैं। यहां पे 4:2 भी भरा हुआ है और d10 भी। सो 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, जिंक होगी।
तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज का फर्स्ट पार्ट ये है, बट सेकेंड पार्ट अभी मैं कंप्लीट करूंगा। एक वीडियो और मैं अभी बनाऊंगा जो सेकेंड पार्ट के लिए। आज दोनों आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट सिंपल सा स्टार्टिंग मैंने आज किया कि ऑर्बिट सब ऑर्बिट क्या है, एस पी टी एफ, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे रखना है, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल रूल, एकदम छोटा थ्योरी कितना छोटा था। और ये था एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट। इस एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 तक प्रैक्टिस करना है। ये एक बार दो बार खुद सेल्फ अपने से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट वीडियो अभी मैं कंप्लीट करूंगा, इस वीडियो के बाद वो एकदम कंप्लीट कर लेना। आज ही दोनों कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अभी मैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाना सिखाऊंगा। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन आयन के अंदर कंपाउंड रहेगा, उसके अंदर बनाना है और फास्ट करना है। पहले 1 to 30 एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे आप एंड रेडी हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए।